7 हैबिट्स में से हम लिख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम? पब्लिक विक्ट्री। पब्लिक विक्ट्री में हमने फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट हैबिट्स मतलब पब्लिक विक्ट्री की फर्स्ट हैबिट और 7 हैबिट्स की फोर्थ हैबिट, वो हमने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, मतलब पहले पहले सुनो, समझो, उसकी भावना को समझो, ओके, और फिर आपको समझो, जो समझ में आया है उसको अच्छे इफेक्टिव तरीके से उसकी लैंग्वेज के समझाओ। उसकी लैंग्वेज में मतलब उसकी लैंग्वेज गुजराती तो उसको गुजराती में समझाना, ऐसा नहीं, उसकी जगह पे जाके समझाओ, ताकि हाँ उसके तरीके से, ताकि उसको समझ में आ जाए। हाँ उसकी, अगर उसको सीरियस मोड में तो उसको थोड़ा सा मतलब तो वो अलग अलग रहेगा, बट उसकी लैंग्वेज का मतलब है उसकी माय बोली नहीं, जो लैंग्वेज है उसकी नहीं। ओके, पांचवा हैबिट्स हम देखते हैं, विन विन एटीट्यूड। क्या अभी इसके बारे में, विन विन सिचुएशन है, विन विन एटीट्यूड है, जो भी है, विन विन सोचना, विन विन एटीट्यूड, जो भी बोलो आप उसको, बट विन विन करना। क्या पांचवी हैबिट है विन विन। अभी इसके बारे में क्या पता है आप लोगों को, बताओ मुझे जरा। विन विन एटीट्यूड या विन विन सिचुएशन, विन विन के बारे में क्या पता है, किसको क्या पता है? पांडे तुझे क्या पता है उसके बारे में? सर विन विन क्या एटीट्यूड है कि सब जीत जाए, अगर मैं टीम वर्क में है कोई भी, जैसे मेरा एक टीम है और मेरा टीम है तो मेरे कोई हारा हुआ नहीं चाहिए। ओके, सबको विन करके आना, सब जीत के हैं। और अगर सब विन होंगे सबको खुशी होगा सर, एनर्जी अच्छी रहेगी। कोई नेगेटिव अगर आया हो तो विन होंगे तो सबके अंदर पता है आज विन हुए तो कल हो सकते, आज की भी फीडबैक हम लेंगे। ओके, अजय तुझे क्या पता है विन विन के बारे में? विन विन सिचुएशन सर ये मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग होता है विन विन का। जैसे अभी हम लोग पब्लिक विक्ट्री में देख रहे हैं, पब्लिक लेवल में वो अलग होगा सर। जैसे हम लोग अगर कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं तो उसको भी बेनिफिट होनी चाहिए और हमें भी बेनिफिट होनी चाहिए, तो दोनों विन हुए वहाँ पे। मतलब जैसे मैंने उनको सजेशन किया, मेडिसिन दी या सजेशन किया, तो उनको बेनिफिट्स होना तो चाहिए, साथ में मुझे भी बेनिफिट्स होनी चाहिए। जैसे हम सिर्फ सेवा देने जाएंगे उनको तो बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन हमें उस हिसाब से बेनिफिट नहीं होगी, तो वो विन विन एटीट्यूड नहीं होगा। और अगर टीम वर्क लेवल में देखा जाए, जैसे फील्ड में गए काम करने के लिए, तो 5 टीम वर्क है तो 5 में से 2 लोगों का अच्छा काम हुआ, 3 लोगों का काम नहीं हुआ, तो विन लूज वाली सिचुएशन। वहाँ पे ये करना है कि वो भी विन होना चाहिए और हम भी विन होना चाहिए। वो उस लेवल में क्या करना है सर, उनको डील करना, उनको मतलब अंडरस्टैंड करके उनको समझाना। लीडरशिप की एक बहुत अच्छी आदत है जो लीडर्स लोगों की, जो अपने साथ साथ दूसरों को भी विन करना। क्या विन विन सिचुएशन, विन विन एटीट्यूड, मतलब अपने साथ साथ दूसरों का भी फायदा होना चाहिए। अपना फायदा हो रहा है उसका भी फायदा होना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचना। क्योंकि पब्लिक विक्ट्री में, पब्लिक विक्ट्री किस लिए है? दूसरों के ऊपर हमें जीत हासिल करना है, बट अगर हम दूसरे का नुकसान देखेंगे तो वहां पे कैसे दूसरों को जीत पाएंगे हम? या ये एक आदत लगानी पड़ेगी ना हमें भी, कि इसमें मेन ये है कि हमारे साथ साथ दूसरों का भी फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सेल्फिश जो मेंटालिटी है ना उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा ना, सेल्फिश सोचना नहीं पड़ेगा। तो हम अच्छा, अभी विन विन किसको करना है हमें? हम कहा, हम 24 आवर्स हम किस सर्कल में रहते हैं? 6 वे में रहते हैं, 24 आवर्स। फिर उसमें ये सब चीजें आती है जो हमें पता है। क्या फैमिली आते हैं, फ्रेंड सर्कल्स आते हैं, सीनियर्स आते हैं, जूनियर्स आते हैं, कस्टमर आते हैं। क्लियर? तो हमें उन सबको साथ लेके चलना होता है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, यह सबको विन करना होता है। मान लो कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, मैं हूं, तो मुझे जूनियर को भी नाराज है, वो भी विन करना। जैसे फील्ड पे हम जाते हैं, मेरे 15 जूस हुए और मेरे जूनियर का काम नहीं हुआ है, तो मेरा काम है, चलो मैं तो विन हुआ हूं ना, मेरा तो 15 जूस हो गए और मेरे हाथ में 2-3 घंटा है, तो मैं उसको विन करने के लिए क्या करूंगा? उसको हेल्प करूंगा, उसको विन करूंगा।
मुझे उसको भी लूज नहीं होने देना है, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा, उसके लिए अच्छा सोच। अच्छा, कुछ चीज मुझे अच्छी मिली है, कोई चीज मुझे अच्छी आती है, तो वो मैं क्या करूंगा, उनको भी बताऊंगा, उनको भी सिखाऊंगा, ताकि वो भी विन हो जाए। मतलब मैं तो ग्रो हो रहा हूं, मेरे साथ साथ वो भी ग्रो, मेरे आजू बाजू वाले को भी फायदा हो रहा है, अपने फायदे के साथ साथ कि चाहे वो विचार हो, चाहे आपके कोई हैबिट्स हो, चाहे आपका काम हो, कोई भी हो, मैं अच्छा कर रहा हूं वो मुझे अपने साथ साथ बाकी लोगों के लिए अच्छा ही देखना है, विन करना है, उनको भी विन करना है। अपने ज्ञान का फायदा, अपने नॉलेज का फायदा मेरे जो आजू बाजू वाले लोग हैं, मेरे सीनियर्स, जूनियर, कलीग, कस्टमर या जो भी लोग हो, उनके लिए होना चाहिए। ये भावना अंदर आना मतलब विन विन होना। पहले वो भावना आनी चाहिए ना अंदर कि नहीं, मुझे दूसरों को भी विन करना है। जैसे हम वही एग्जांपल लेते हैं जो महापुरुषों का, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर है, स्वामी विवेकानंद है, उनके पास जो ज्ञान था उन्होंने उनके लिए सीमित रखा क्या? क्या किया? अपने साथ साथ उस ज्ञान का फायदा अपने साथ साथ अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने आजू बाजू के लोगों के लिए क्या किया? अच्छा, उन्होंने वहां पे अगर सेल्फिश विचार करते, सोचते, तो बहुत बड़े इंसान बन जाते। जो फ्रीडम फाइटर थे, वो फ्रीडम फाइटर लोगों ने भी अगर वो अपनी सोची होती तो बहुत सारे पैसे मिल जाते उनको। क्या अंग्रेज उनके जमाने में अच्छी खासी नौकरी मिल जाती। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इतने बड़े विद्वान थे, कहीं पे भी उनका अच्छे से चल जाता। उस टाइम में उतने बड़े ये के थे। स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, बैरिस्टर थे। क्या सोचा? लोगों के बारे में सोचा ना, देश के बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा, युवाओं के बारे में सोचा, ताकि मैं तो विन हो जाऊंगा, बट अपने लोगों का क्या? अब महात्मा गांधी तो बैरिस्टर थे, तो सोचते ना यार, चलो मैं क्यों देश की आजादी के लिए ये करूं, क्या मैं तो यार कहीं पे भी नौकरी अच्छी खासी कमाऊंगा, विलायत जाऊंगा, उधर जाऊंगा, कुछ तो करूंगा। बट उन्होंने वो ना सोच के लोगों को भी विन करना है, अपने देश को भी जिताना है, ये सोचा ना। इसलिए तो लोगों के ऊपर उनका प्रभाव है, डॉक्टर अंबेडकर जी का प्रभाव है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनके लिए नहीं जिए, उनके साथ साथ वो समाज के लिए जिए, सोसाइटी के लिए जिए, सोसाइटी के लिए उन्होंने सब त्याग किया। नहीं समझ में आ रहा है? विन विन क्यों करना होता है, या उनका एग्जाम्पल में क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने ये सब आदतें ही की है। अभी वो छोड़ दो, चलो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जैसे हम रतन टाटा बोल रहे हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को सर्विस दे रहे हैं। क्या कर रहे? विन कर रहे हैं ना, विन विन एटीट्यूड से तो काम कर रहे हैं ना। क्योंकि हम चलो हमारे भी फील्ड में अगर देखें तो हमें ना विन विन ही करना है, हमें कस्टमर को भी अच्छी, मतलब मैं जैसे अभी इसने एग्जांपल दिया था ना, कस्टमर को मैं अच्छी सर्विस दे रहा हूं, उसको प्रोडक्ट दे रहा हूं, उसको मेडिसिन दे रहा हूं, उसको भी मैं विन कर रहा हूं, मैं भी विन हो रहा हूं, मेरा भी फायदा हो रहा है, उसका भी फायदा हो रहा है। मैं किसी दूसरे का नुकसान करके मुझे मेरा फायदा करके नहीं लेना है, वो विन विन नहीं है। उसमें सिर्फ आप विन होगे, सामने वाला विन नहीं होगा। तो ये आदत मुझे लगानी है। ऐसे हमारे रेगुलर लाइफ में, हमारे काम में काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं, काफी सारी सिचुएशंस होती है जहां पे मुझे खुद को भी विन करना होता है, सामने वाले को भी विन करना होता है। जैसे मैंने फील्ड का एक एग्जाम्पल दिया, किसी जूनियर को मैं लेके जा रहा हूं, मेरा काम हुआ है, उस जूनियर का लॉस है या उसका काम नहीं हुआ और मेरे हाथ में टाइम है, तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, मैं हेल्प करूंगा। जैसे मैं फील्ड पे गया, कस्टमर है, कस्टमर को मुझे क्या करना है, 10 जूस का क्लोज देना है, बट उसकी कैपेसिटी नहीं है वहां पे 10 जूस लेने की, क्या, और मैं 10 ही जूस दूंगा, नहीं, उसकी कैपेसिटी अगर 5 जूस देने की, चलो इट्स ओके, 5 जूस ले लो, वो भी विन हो गया, मैं भी विन हो गया। मैं अगर वहां पे ये सोचूंगा कि नहीं यार मुझे देना है तो 10 ही देना है, क्या मुझे उसको देना ही नहीं है, तो आप भी लूज हो जाओगे, वो भी लूज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो हमेशा हमें जो काम करना होता है ना,
वो विन विन पे ऊपर काम करना होता है कि मेरे साथ साथ दूसरे का भी फायदा करना है वहां पे। उसमें भी क्या होता है कि अगर मान लो हम टीम वर्क है या है, तो कभी हम क्या हो जाते हैं, विन विन हो जाते हैं, कभी हम विन होते हैं सामने वाला लूज होता है, कभी हम लूज हो जाते हैं सामने वाला विन हो जाता है, कभी दोनों लूज लूज हो जाते हैं। ये 4 सिचुएशन उसमें होती है क्या, डिपेंड ऑन सिचुएशन। इस चारों में से कोई भी एक सिचुएशन आपके साथ हो जाएगी। कभी कभार कोई सिचुएशन ऐसे आ जाएगी आप विन हो जाएंगे, कभी कभी आप विन हो जाओगे सामने वाला लूज हो जाएगा, कभी हम लूज हो जाएंगे वो विन हो जाएगा। मतलब इसका एग्जांपल अगर हम देखने जाएंगे तो अगर कोई फील्ड पे हम गए तो ये है और ये बी है, अभी विन विन सिचुएशन में इसके भी 10 जूस हो गए, इसके भी 10 जूस हो गए, क्या मतलब ये भी विन होगा, बी भी विन हो गया। अच्छा इसमें क्या हो गया, इसके 10 जूस हो गए बट इसके 2 ही जूस हो गए, या उसका नील हो गया, ये लूज हो गया। लूज में यहाँ पे नील 1-2 जूस हो गए, यहाँ पे 10 जूस हो गए, लूज लूज में इसका भी नील इसका भी नील। सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है क्या। ऐसी सिचुएशन हो जाती है क्या, हमें ध्यान देना है कि विन विन में कैसे कर सकते हो। देखो विन विन हमें इसलिए करना है कि जैसे सेल्फिशनेस जो है वो छोड़ना पड़ेगा, उस भावना के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। हेल्प करना दूसरों को, अगर मेरे पास वो ज्ञान है, मेरे पास वो नॉलेज है, मुझे आता है वो चीज करना, तो मैं उसको सिखाऊंगा ताकि वो भी उसका फायदा उठाए। विन विन एटीट्यूड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो उसके लिए दूसरों को हेल्पिंग नेचर जो हम बोलते हैं ना, वो होना बहुत जरूरी है। दूसरों को हेल्प करते आना बहुत जरूरी है हमें। खुद का फायदे के साथ साथ दूसरों का फायदा देखना, ये विन विन सिचुएशन होती है। तो विन विन हमें टीम वर्क में करना होता है, टीम को करना होता है। एक सिंगल पर्सन है, फैमिली को है। अच्छा बहुत बार हमारे यहाँ पे ऐसा भी हो जाता है कि अब हम काम को विन करते फैमिली लूज हो जाती है, या फैमिली को विन करते काम लूज हो जाता है क्या। ये डिपेंड ऑन सिचुएशन आएगी, पर्सन आएगा, जो भी चीजें आएगी वहां पे। अगर ऊपर की आदतें मुझे सब पता है डिसीजन लेने के लिए, क्या अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड पता है मुझे, सेल्फ विक्ट्री पता है मुझे, थिंक विद एंडिंग माइंड मुझे पता है, प्रोएक्टिव बी प्रोएक्टिव मुझे पता है। मान लो कोई सिचुएशन है, कोई स्टिमुली, उसको अगर मुझे विन करना है तो मुझे वहां पे बी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा क्या। कोई डिसीजन लेना है जिसमें ये है, तो वहां पे मुझे थिंक विद एंडिंग माइंड से देखना पड़ेगा। मतलब ये ऊपर की जो भी आदतें हैं ना, वो अगर हम समझेंगे तो आगे वाली आदतें हमें ना धीरे धीरे समझ में आएगी। सिचुएशन को विन करने के लिए मुझे ऊपर की आदतों का, फोर ह्यूमन गिफ्ट का यूज करना पड़ेगा ना। स्टिमुली पॉज रिस्पॉन्स, कोई सिचुएशन है, सिचुएशन फील्ड पे गए और कोई घटना हुई, तो उसको, उस सिचुएशन को भी मुझे विन करना है, वो कस्टमर को भी नाराज नहीं करना है, मुझे भी नहीं नाराज होना है, तो मुझे वहां पे वो बी प्रोएक्टिव यूज करना पड़ेगा, फोर ह्यूमन गिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। तो पब्लिक को जिताने के लिए या पब्लिक विक्ट्री में 5 नंबर की जो हैबिट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विन विन एटीट्यूड, जो अपने साथ साथ दूसरों का भी फायदा, मेरा भी फायदा और मेरे फायदे के साथ साथ सामने वाले जो अपने आजू बाजू में जो लोग है ना, उनको भी फायदा देना है। कि मैं बना हूं तो मेरा काम है आपको बनाना, आप बने हो तो आपका काम है आपके जो नीचे वाले जो लोग है ना उनको बनाना। अगर उस हिसाब से अगर हम काम करेंगे ना तो हम बढ़ता है, हमारा प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ता है, समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, और सोसाइटी हमें एक लीडर मानना शुरू कर देती है। क्लियर हो रहा है क्या। जो सिर्फ अपना ही फायदा देखता है, दूसरों को लूज करता है, उसको लोग लीडर मानते हैं क्या, उसको स्वार्थी बोलते हैं। हाँ? या मुंह पे उसको अच्छा बोलेंगे, पीछे गालियां देंगे। बट जो अपने साथ साथ लोगों का भी भला देखता है
उसको लोगों के मतलब वो जाने के बाद भी वो अच्छा ही बोलते हैं, क्योंकि उसका वो नहीं बोलता, क्या बोलता है, उसका काम बोलता है, उसका काम बोलता है, उसने जो किया है ना वो बोलता है। आज हम इन लोगों का, फ्रीडम फाइटर लोगों का, महापुरुषों का क्यों एग्जांपल दे रहे हैं? अच्छा वो आके बता देगा मैंने ये किया वो किया, क्या बोलता है उनका काम बोलता है ना। अच्छा हम हाँ, क्योंकि ये एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं हर एक हैबिट्स में, ताकि आपको भी उत्तरायण की बहुत सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति को उत्तरायण बोलते हैं ना। सूर्य उत्तर दिशा में झुक जाता है ऐसे, फिर ऊपर, ठीक है चलो कोई दिक्कत, वो साइंटिफिक होगा, भौगोलिक रीजन होगा। और बाकी आध्यात्मिक रीजन क्या है? वो धर्म है जो सर आध्यात्मिक विषय नहीं है कि वो मकर राशि धनु राशि तो मकर राशि सूर्य अपने दिशा कभी बदलता वहीं पर धरती की स्थिति बदलती, इसलिए भूगोल सीखना पड़ेगा, और वो हमारा इसमें जाना नहीं है भूगोल में। क्या हमें हमें विन विन होना है। इसमें कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही आपको विन विन सिचुएशन में? सोन तुझे समझ में आ रहा है? हाँ, वो विन विन कैसे करना है, क्यों करना है? देखो क्यों करना है ये समझ में आने के बाद अपने आप करते हैं क्या? किसी भी चीज का क्यों पता होना है, मुझे विन विन क्यों होना है ये आप समझो। मुझे अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड क्यों करना है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? इसलिए स्टार्टिंग में पहले दिन में मैंने क्यों का इंपॉर्टेंट बताया था, जब हैबिट्स क्लियर कर रहे थे तभी मैंने बताया था क्यों करना है, ये आदत मुझे क्यों लगानी है, इसका मुझे पता होगा तो अपने आप को मुझे आदत वो मैं लगाऊंगा। इसलिए पहले दिन जब मैंने मीटिंग ली थी हैबिट्स में तभी मैंने बताया था क्यों, क्या और किस लिए। ये तीन टॉपिक आई थिंक मैंने बताया था कि आदत हमें कैसे लगती है, ज्ञान क्या, आदत के लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, डिजायर चाहिए यानी कि मोटिवेशन चाहिए, और उसका स्किल चाहिए, ये तब मैंने बताया था क्यों। हाँ, अगर मुझे विन विन क्यों करना है, मुझे जूनियर को क्यों विन करना है, इसे अगर आपको पता नहीं क्यों विन करना है, आपको उसका इंपॉर्टेंट ही पता नहीं है, मुझे सिचुएशन को विन क्यों करना है, मुझे बाकी लोगों को विन क्यों करना है, क्यों करना है, क्योंकि आगे चल के कभी ना कभी उनकी मुझे हेल्प होने वाली है। आज मैं अगर उनको हेल्प करूंगा ना तो वो मुझे हेल्प करने वाले। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे ना एक फैक्ट्री में से ना जो सिक्योरिटी रहता है ना अपना गेट पे, वो गेट पे सिक्योरिटी रहता है, पता है ना आपको? हाँ, ओके। सब लोग एम्प्लॉय जो रहते हैं ना वो आते जाते रहते हैं, जब और एक एम्प्लॉय रहता है वो क्या करता है, जब भी सिक्योरिटी को आता है क्या करता है, नमस्ते करता है क्या, जब भी एंटर करता है तो उसके साथ बात करके चला जाता है, बात करके चला जाता है क्या। और एक दिन क्या होता है कि वो सुबह तो बात करके चला जाता है, नमस्ते वगैरह करता है, बाकी एम्प्लॉय नहीं करते, वो जाता है। जब छुट्टी हो जाती है क्या, छुट्टी हो जाती है तो सब एम्प्लॉय बाहर निकलते हैं क्या, जब फैक्ट्री की लाइट बीट बंद करने का समय हो जाता है तो सब बाहर चले जाते हैं। और वो बंद करके चले जाने वाला था, बट उसको याद आता है कि यार, और वो जाते वक्त भी क्या बोलता है, हाय बाय करके चला जाता है। तो बोला, उसको याद आता है कि यार जिस पर्सन मुझे डेली वो हाय बाय करता है वो तो मॉर्निंग में तो गया बट बाहर नहीं आया यार, और वो अंदर फंसा रहता है क्या, वो अंदर फंसा रहता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल को समझो ठीक से। वो अंदर फंसा हुआ रहता है और जब वो लाइट बीट बंद करने जाता है तब उसको याद आता है कि नहीं यार ये कोई से तो छूटा है, और वो अंदर फंसा हुआ रहता है। तब जाके वो अंदर जाके देखता है तो वो फंसा हुआ रहता है, तब वो उसको बाहर निकालता है। और जब वो पूछता है उसको, यार आपको कैसे पता कि इतने सारे एम्प्लॉय, हजारों एम्प्लॉय जा रहे हैं, आपको कैसे पता? तब वो बोलता है कि आप मुझे डेली सुबह आते थे तो गुड मॉर्निंग बोलते थे या हाई बाय करते थे, जाते वक्त भी बोलते थे। आज मैंने देखा कि आप अंदर तो गए बट बाहर जाते वक्त मेरे साथ बात नहीं की, तो मुझे ऐसा डाउट्स आया यार अंदर रह गए होगे वो। अच्छा, इस एग्जांपल से क्या समझ में आया?
तो वो एक छोटी सी हैबिट है, मतलब वो डेली रूटीन में किया हैबिट की, उसको डेली कर रहे हैं, हाँ। तो उसको भी आदत लगी कि वो करते हैं करते हैं, तो उसकी भी आदत लग गई। और मेन चीज उन्होंने सम्मान दिया था सब जगह, हाँ। तो वो सम्मान दे रहा था ना हर चीज, उसको भी कर, बाकी लोगों ने नहीं किया तो उन्होंने भी किया। अच्छा नहीं हो गया सर, एक क्या हो गया आता टॉपिक से रिलेटेड देखो ना, टॉपिक से रिलेटेड बताओ ना क्या समझ में आया, क्यों दिया मैंने ये एग्जांपल, हाँ, ये सर की क्यों पे टॉपिक था अपना क्या? जैसे मतलब वो सामने जब सामने से बोल रहा था तो उनको अच्छा लगा था, तो उनको भी मतलब खुद महसूस हुआ सर। बाद में जब उनकी हेल्प हुई ना सर, फंस गए तो दोनों भी हुए सर। जैसे आपने अभी बोला ना कि अभी जूनियर की हेल्प करते तो कभी ना कभी हमारी हेल्प करेगी। क्या कब कौन कब का टाइम पे आएगा पता नहीं है हमें, क्या अगर हम उसको अभी विन करते हैं, अच्छा उसके साथ देखो जनरली एक बात होती है कि यार सिक्योरिटी है, नॉर्मल बंदा है, क्या है इसके साथ बात करे, लोग नहीं बात करते, तो उसने वो आता जाता था सबके साथ, वो अच्छा रिश्ता बनाता था, बनाया उसने, ओके। अपने साथ साथ उसने मतलब क्यों के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर एक चीज हमें क्यों करनी होती है, कब कौन हमें हेल्प करेगा पता नहीं। आज अगर वो उसको अच्छा रिश्ता नहीं बनाता, उसको ये नहीं करता, तो शायद अंदर फंस जाता। तो याद आया उसको कि नहीं यार अंदर वो पर्सन है जो शायद चलो मैं देख के आता हूं, और वो उसने उसको बचा लिया या बाहर निकाला। तो कब कौन हमें हेल्प करने के लिए आएगा पता नहीं, इसलिए हमें वो देखना है कि हमारे साथ साथ मुझे दूसरों का भी फायदा देखना है। सेल्फिश जो फीलिंग है ना वो हमें क्या करनी है, छोड़ देनी, और हमें मेरे साथ साथ दूसरों का भी फायदा देखना है, फिर चाहे वो सोच हो, थिंकिंग हो, सिचुएशंस हो, कोई घटना हो। क्लियर? हमारे काम में भी वो अपने जूनियर को विन करना है, अपने सीनियर को, अपने हर एक आजू बाजू में जो 6 वे में जितने भी लोग रहते हैं उनको हमें विन विन करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है, तुरंत नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ये तुरंत नहीं होगा, जब जैसे जैसे आपके लाइफ में घटना है, क्योंकि 7 हैबिट्स के सिर्फ 2 महीने 3 महीने के लिए, 60 साल के बाद भी तो आपको ये करना है ना। जब आप बड़े हो जाओगे, बीवी बच्चे आ जाएंगे, बूढ़े हो जाओगे, तभी भी तो आपको ये काम आने वाली है ना, तो ये तभी भी उसकी तो प्रैक्टिस चलने वाली है ना। ये हर एक घटना में, सिचुएशन में हैबिट्स आपको याद आनी चाहिए कि अभी मुझे क्या ये यहाँ पे मुझे विन विन करना है, यहाँ पे मुझे अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे मुझे सुन के लेना है, समझ के लेना है, या डिसीजन लेने के लिए अगर आपको सेल्फ विक्ट्री में अगर देखने जाओगे तो आपको लाइफ टाइम यूज करनी हो, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। क्योंकि मेन चीज नेता लोग होते हैं, नेता लोग तो लोग जिता देते हैं आपकी बात सुन के, हाँ, बाद में नेता लोग वो नहीं करते, दोबारा नहीं आ पाते। बराबर, वो सिर्फ उनका फायदा देखते हैं, क्या सेल्फिश, उतने देर तक ही उनको क्या करना है, समाज की चिंता है, लोगों की चिंता है, जब इलेक्शन आएगा तब जाएंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। तो मैंने ये एग्जांपल इसीलिए दिया था कि हमें हेल्प क्यों करनी है दूसरे की, वो पता होना चाहिए आपको, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से कभी ना कभी वो चीज हमारे पास आने वाली है। नेचर हमें, जो मैं किसी दूसरे के लिए अगर कुछ अच्छी चीज कर रहा हूं ना, तो कभी ना कभी लाइफ में जो मेरा कर्म है वो उसका फल मुझे मिलके आने वाला है, या उसके थ्रू आएगा या तो किसी दूसरे के थ्रू आएगा, नेचर के थ्रू आएगा, बट कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो मिलेगा। इसलिए मुझे अच्छे कर्म करने, इसलिए मुझे दूसरों को भी विन करना है। क्लियर हो रहा है? तो उसको और थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो और समझ में आएगी।